हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये समर सीजन में कौन सी टिप्स आपको खास करके फॉलो करना चाहिए। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मैं जैसे मुंबई में रहती हूँ, यहाँ का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। खास करके दोपहर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। तो मैं इसीलिए कुछ टिप्स मेरे बच्चे के लिए फॉलो करती हूँ। तो वही सारे टिप्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ खाने पीने की, मतलब क्या क्या फूड ये टाइम पे बच्चे को देना चाहिए। तो पहले जिस बारे में बात करते हैं वो है पानी। पानी तो ये गर्मी के सीज़न पे एक बच्चे को बहुत ज़्यादा देना होता है। जैसे आहन की एज अभी 15 मंथ हो गया है, तो उसको मुझे अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होता है। उसको खुद से पता है कि कहाँ पे पानी का बॉटल रखा हुआ होता है और पानी कैसे पीते हैं, तो मुझे उसको अलग से पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे कि वो खुद से पानी नहीं पी सकता, तो आपको बहुत ज़्यादा उसको पानी ये टाइम पे पिलाना चाहिए बच्चे को। जैसे कि 1 घंटे में आपको ऐसे फॉलो करना चाहिए कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा पानी उसको देना है, क्योंकि बच्चा है, वो बोल नहीं सकता, खुद से पी नहीं सकता है। तो खास करके ये बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो फिर आप पानी मत दीजिए, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को पानी देना अलाउड नहीं है। वो टाइम पे बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में 70 to 80% पानी ही होता है। तो इसीलिए गर्मी का सीजन है, तो बच्चा 6 महीने से अगर छोटा है तो फिर आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा खाने पीने में ध्यान रखिए। बच्चे अगर सॉलिड फूड में है, जैसे हर 15 मंथ है, तो वो मोस्टली हम लोग जो खाते हैं वही वो खाते हैं। खाने में मैं स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। नॉर्मल टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत सा स्पाइसेस मैं यूज़ करती हूँ, अभी ये गर्मी का सीज़न है इसीलिए मैं थोड़ा सा भी स्पाइसेस नहीं डालती हूँ। मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ फ्रूट्स में ये टाइम पे वाटरमेलन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि बच्चे के शरीर को ठंडक देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े लोगों के लिए भी गर्मी के सीज़न पे वाटरमेलन बहुत अच्छा होता है। घर पे बनाया हुआ दही वो मैं हर रोज़ एवरीडे आहन को देती हूँ, दोपहर के खाने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद, और आहन वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और जो घर पे बनाया हुआ दही होता है वो भी शरीर को ठंडक देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बच्चे को खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े लोग भी ये खा सकते हैं। ये गर्मी के सीज़न पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा भी आप मौसम्बी का जूस दे सकते हो बच्चे को, या तो फिर क्यूकम्बर। जैसे मैं छोटे छोटे पीस करके आहन को क्यूकम्बर खिलाती हूँ। आहन को भी क्यूकम्बर खाना थोड़ा बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, वो मतलब ऐसे पूरा लेके वो नहीं खा सकता, तो उसको मैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में देती हूँ। क्यूकम्बर खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गर्मी के टाइम पे। और खाने में आप मोस्टली ज़्यादा ट्राई कीजिए कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ये टाइम पे मैं जैसे चिकन या तो फिर मटन, मोस्टली नॉन वेज जो खाना होता है, अंडा, ये सब मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करती हूँ। हाँ, अंडा खाना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन मैं हफ्ते में 1 या 2 बार आहन को गर्मी के सीज़न पे अंडा देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ। मोस्टली लौकी की सब्ज़ी या तो फिर जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होता है उसको विदाउट स्पाइसेस एकदम नॉर्मली मैं खाना बनाती हूँ, वही आहन को देती हूँ। उसके साथ दाल और थोड़ा सा राइस। तो बच्चे के खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना ये गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्लोथिंग की। ये टाइम पे मोस्टली बच्चे को ढीला ढाला छोड़ दीजिए। मोस्टली टाइम पे मैं आहन को टी शर्ट पहनाती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा लाइट कलर की, जैसे कि वाइट या तो फिर स्काई। आप ऐसे कपड़े आप खरीदिए जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मोस्टली टी शर्ट वगैरह या उससे एक साइज़ बड़ा, मतलब जो बच्चे का साइज़ है उससे एक साइज़ बड़ा, थोड़ा सा ढीला ढाला ऐसे बच्चे को ये टाइम पे छोड़ दीजिए। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे पसीना तो नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे बोल नहीं सकता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बड़ों से भी बच्चे की शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। तो मोस्टली आप कोशिश कीजिए जितना ढीला ढाला हो सके वैसे टाइप का कपड़ा आप बच्चे को पहनाइए, और लाइट कलर का कपड़ा पहनाइए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बाहर कब लेके जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि एक बच्चे को बाहर लेके जाना हर रोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसको पार्क में लेके जाना है, उसको नेचर का एक्सपोजर भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके ये टाइम पे। जैसे आहन तो मतलब शाम के टाइम पे बैठे रहते हैं, कब मैं उसको लेके बाहर जाऊँ। तो मोस्टली ये टाइम पे कोशिश कीजिए, जो पीक आवर्स होता है मतलब सुबह के 7-8 बजे से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक आप बाहर अगर उसको लेके मत ही जाइए बच्चे को लेके, तो ही अच्छा होता है। क्योंकि धूप ये टाइम पे डायरेक्ट धूप बच्चे के ऊपर लगना वो ठीक नहीं होता है। मैं मोस्टली आहन को शाम के 5:30 बजे के बाद लेके बाहर जाती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे मतलब धूप कितना ज़्यादा है, कौन से टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप रहता है। जैसे मैं मुंबई पे रहती हूँ तो सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे धूप रहता है। तो मैं मोस्टली 5 बजे के बाद लेके आहन को जाती हूँ, थोड़ा सा पार्क में जाती हूँ, थोड़ा सा चलने निकलती हूँ। वो टाइम पे थोड़ा सा मतलब हवा भी देता है तो आहन को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो ये टाइम आप ज़रूर ध्यान में रखिए, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप रहता है वो टाइम पे आप बच्चे को लेके ना निकले, वही अच्छा होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मसाज की। देखिए बहुत सारे महिलाएं ये सोचते हैं कि ये टाइम पे बच्चे को ऑयल से मसाज करवाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आहन को एवरीडे मसाज करवाती हूँ। कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल से आप बच्चे को अच्छे से मसाज कीजिए। हाँ, मैं जो करती हूँ, जैसे ठंडी के मौसम पे बहुत ज़्यादा मसाज की ज़रूरत होता है, ये टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, नॉर्मल कोकोनट ऑयल से मैं मसाज करती हूँ। एक बात का आपको हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए कि जो कोकोनट ऑयल है वो उसके बॉडी पे रहना नहीं चाहिए, वरना जो स्किन का पोर्स है वो उसको बंद कर देता है, जो कि एक बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा मैं नॉर्मल टाइम पे जो क्रीम से मसाज करती हूँ वो भी मैं करती हूँ। बहुत ज़्यादा लाइट जो मॉइस्चराइज़र होता है, जैसे कि हिमालय का मॉइस्चराइज़र होता है, बेबी हग का जो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र होता है, वो उसी से करती हूँ। इसके अलावा जो ठंडी के मौसम पे जैसे कि स्किन में जब क्रैक हो जाता है तब भी मैं जिससे मसाज करती हूँ, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो फेस क्रीम है, जो अलग से फेस क्रीम होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हाई होता है, वो मोस्टली मैं गर्मी के टाइम पे यूज़ नहीं करती हूँ। एकदम नॉर्मल वाला जो भी लाइट जो भी बॉडी लोशन है वो भी आप ये टाइम पे फेस पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन वाला जो भी क्रीम वगैरह होता है वो गर्मी के सीज़न पे बच्चे को अगर आप ना ही लगाए तो ही अच्छा है। नेक्स्ट बात करती हूँ कूलिंग की। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि एक बच्चे को एसी में रखना चाहिए क्या। जी हाँ, मैं भी ये टाइम पे एसी यूज़ करती हूँ, खास करके दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो मैं एसी यूज़ करती हूँ। सिर्फ ये बात का ध्यान में रखती हूँ कि एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। मोस्टली 23-24 में मैं एसी का टेम्परेचर रखती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे रह रहे हो, वहाँ का वेदर कैसा है। मैं मुंबई की बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, तो दोपहर के टाइम पे 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा तक मैं एसी ऑन करती हूँ। इसके अलावा कूलर है तो कूलर भी यूज़ कर सकते हो। रूम का साइज़ अगर बहुत बड़ा है तो एसी के साथ साथ आप सीलिंग फैन भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो टेम्परेचर है एसी का, जो टेम्परेचर वो आपको अच्छे से मेंटेन करना होता है, बहुत ज़्यादा कम मतलब 16-17 ऐसे में मत डालिए उसको, 23-24 पे रखिए। एक या 1.5 घंटे में तो मोस्टली मेरा रूम पूरा ठंडा ही हो जाता है। उसके बाद अगर मैं एसी ऑफ कर देती हूँ तो घर मोस्टली और 2-3 घंटे तक ईजिली ठंडा रहता है। एक बात का ध्यान पे रखना चाहिए कि वो टाइम पे बच्चे को हल्का फुल्का कोई भी टी शर्ट वगैरह पहनाना चाहिए, क्योंकि एसी का जो हवा है वो डायरेक्ट बच्चे के ऊपर आना नहीं चाहिए, उससे बच्चे को ठंडी लगने की चांसेस है। तो गर्मी का सीज़न है, मॉस्क्वीटो अगर बहुत ज़्यादा है अब जहाँ पे रहते हो वो बात का ध्यान पे रखिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मैं जैसे नॉर्मल टाइम पे मॉस्क्वीटो नेट यूज़ करती हूँ, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए मैं मॉस्क्वीटो नेट यूज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, सीलिंग फैन का जो हवा है वो डायरेक्ट नहीं लगता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होता है। तो हमेशा से ये बात का ध्यान पे रखिए कि बच्चे को मॉस्क्वीटो काटना नहीं चाहिए, इससे बच्चे की स्किन पे रैशेस हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, कोई भी अलग से डिजीज़ हो सकता है। तो घर साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं ओडोमॉस रोल ऑन यूज़ करती हूँ, जो कि सिर्फ 2 ड्रॉप ही देना होता है। कभी कभी मैं ओडोमॉस रोल ऑन यूज़ करती हूँ, वो अच्छा होता है, लेकिन हाँ वो काम करते हैं 2 से 3 घंटे तक ही काम करते हैं। तो मैं मोस्टली नाइट के टाइम पे उठ के एक बार चेक करती हूँ, बहुत ज़्यादा मॉस्क्वीटो है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मॉस्क्वीटो का प्रॉब्लम नहीं है तो वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ।
और अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा छोटा है, 6 महीने से भी छोटा है, तो यू शुड यूज़ मॉस्क्वीटो नेट, क्योंकि वो टाइम पे आप ये सब ओडोमॉस रोल ऑन वगैरह भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अच्छा यही होता है कि आप मॉस्क्वीटो नेट ही यूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो बात करूँगी, ये टाइम पे अगर बच्चा आपका डायपर पहन रहा है तो डायपर को फ्रीक्वेंटली आप चेंज कीजिए। जैसे आहन तो अभी 15 महीने का हो गया है, उसका डायपर मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ पहले की तरह। जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तभी बहुत ज़्यादा डायपर यूज़ करना होता था, अभी उतना ज़्यादा यूज़ मैं नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी पहले जैसे मैं 3 या 4 घंटे में चेंज करती थी, अभी मैं मोस्टली 1 या 2 घंटे में चेंज करती रहती हूँ। और मोस्टली टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि उसको डायपर फ्री रखने की, क्योंकि अभी आहन का एक टाइम है, वो ये टाइम पे पॉटी करता है, तो वो एक हैबिट में हो गया है। जब भी वो पॉटी वॉटी कर देता है उसके बाद मैं मोस्टली 2-3 घंटे तक उसको डायपर फ्री रखती हूँ। फिर खाना खिलाने के बाद फिर उसको पहना देती हूँ, फिर 1 या 2 घंटे पहनने के बाद फिर उसको डायपर फ्री कर देती हूँ। तो ये बात का हमेशा से ध्यान रखिए, बच्चे को डायपर पहनाने के बाद गर्मी के टाइम पे खास करके बहुत फ्रीक्वेंटली डायपर चेंज कीजिए। डायपर का जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करता है ये टाइम पे। अगर आप बहुत ही बुरे क्वालिटी का कोई डायपर यूज़ कर रहे हो तो बच्चे को उससे इरिटेशन हो सकता है, बच्चे अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। तो खास करके ये टाइम पे आप थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा अच्छा डायपर आप यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो चेंज कीजिए। बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो फिर बच्चे को मोस्टली टाइम आप डायपर फ्री ही रखिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टैल्कम पाउडर की। देखिए गर्मी के सीजन पे हर कोई सोचता है कि टैल्कम पाउडर यूज़ करना चाहिए या नहीं। मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, मैंने कभी आहन के ऊपर टैल्कम पाउडर यूज़ नहीं किया है। कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट का कोई भी पाउडर मैंने अभी तक आहन के ऊपर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा है कि बच्चे के ऊपर पाउडर यूज़ करना, आई मीन ये मुझे तो एक्चुअली पसंद नहीं है। पाउडर यूज़ करने से बच्चे का जो स्किन है वो मुझे थोड़ा रफ लगता है, और जो स्किन का पोर्स है वो बंद हो जाता है, तो ठीक तरह से स्वेटिंग नहीं हो पाता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होता है। तो मैंने पर्सनली कभी भी टैल्कम पाउडर यूज़ नहीं किया है। मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप सोच रहे हो कि आप पाउडर यूज़ करोगे या नहीं, तो यही बेटर होगा कि आप अपने डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि टैल्कम पाउडर यूज़ करो गर्मी के सीज़न पे, क्या होगा इससे, बच्चे को कूलिंग होगा, बच्चे के थोड़ा आराम मिलेगा। कोई कोई कहता है कि नहीं यूज़ मत करो, यूज़ करना अच्छा नहीं है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली ये यूज़ करने के लिए कभी एडवाइस नहीं किया है, और मैं खुद पर्सनली भी पसंद नहीं करती हूँ, तो मैंने कभी भी पाउडर यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये तो था कुछ टिप्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये गर्मी के सीज़न पे एक बच्चे को आराम देने के लिए हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए, मैं पर्सनली कौन सी टिप्स फॉलो करती हूँ, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। तब तक के लिए बाय बाय।